नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल की पूर्व संध्या पर पदयात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करी गई है। जी हां, आपको बता दें, ये यात्रा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और उनकी पत्नी मलिहाबाद विधायिका जय देवी कौशल के नेतृत्व में निकाली गई। इसके साथ ही पदयात्रा में भारी भीड़ ने एक साथ नशा मुक्ति का संकल्प लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ तौर पे कहना है, विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को नशे से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने संकल्प किया नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 2047 तक बनाना है। उसी के तहत आज नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तत्वावधान में लखनऊ के शहीद स्मारक से माननीय विधायक मोहनलालगंज अमरीश रावत जी, माननीय विधायक मलिहाबाद जय देवी कौशल जी के नेतृत्व में आज लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बीकेटी और सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अलावा सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, आपके फतेहपुर, कुछ लोग हरियाणा से भी, अन्य जगह से भी आए हैं। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। एक नशा मुक्त पदयात्रा निकालने का काम किया गया है कि ये सन 2025 ख़त्म हो रहा है। नए साल में लोग अपने जो इष्ट देव हैं उनके पास जाएँ, तीर्थस्थल पे जाएँ, वहाँ पूजा करें, इबादत करें, उनके बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, देश के बच्चों को नशे से बचाएं और सन 2026 को नशा मुक्त देश, नशा मुक्त युवा सन 2026 में बनाने का काम करें। इसके लिए एक पदयात्रा आज गांधी भवन तक के गांधी जी की प्रतिमा तक निकालने का काम किया गया। आज कितने लोग यात्रा में शामिल थे? यात्रा में कितने लोग शामिल थे? देखिए, दसियों हजार लोग गांधी वो शहीद स्मारक से निकले और गांधी जी की प्रतिमा तक दसियों हजार महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग और स्कूलों के टीचर्स, प्रबंधकगण, अधिकारी, सभी लोग इसमें शामिल होने का काम किया और सभी समाज के लोगों ने नशे से बचाने के लिए नौजवानों को इस यात्रा में शामिल होने का काम किया। 2026 में क्या छोटी छोटी सभाएं भी लगाई जाएंगी इसको लेकर आपकी तरफ? स्कूलों में, गांव में, मोहल्लों में लगातार यात्राएं चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं। नशा ना करने का संकल्प कराया जा रहा है। करीब 24 करोड़ लोगों को नशा ना करने का अब तक संकल्प कराया जा चुका है। इसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों ने नशा छोड़ दिया है। आने वाले समय में हम लोग इस लगातार करते रहेंगे। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति नशा ना करने वाला रहेगा, और जब कोई भी नशा नहीं करेगा तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, नशा मुक्त भारत बनेगा। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूँ हजरतगंज चौराहे पे। आप हमारे पीछे से मैं गांधी प्रतिमा देख पा रहे हैं। ये वो पार्क है और यहाँ पे आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नशा मुक्ति अभियान को लेकर के जागरूकता प्रसारित करने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पे पदयात्रा का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जहाँ पे मैं देख पाऊँगा तो शहीद स्मारक से लेकर के गांधी प्रतिमा तक का यहाँ पे पदयात्रा की जा रही है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति अभियान चलाना है और नशे को लेकर के युवाओं को सजग करना है। भाई साहब, क्या योजनाएं हैं आपकी इस यात्रा को लेकर? हमारे माननीय मंत्री जी, जो कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास सब कुछ था, तो उनके बड़े लड़के शराब वराब पीते थे और वो अपने लड़के को नहीं बचा पाए। मंत्री के नाम एक बार बता दीजिए। माननीय कौशल किशोर जी। कहाँ से मंत्री थे वो? जी, अपने यहाँ बेगरिया से। बेगरिया जी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो वो अपने लड़के को नहीं बचा पाए, सब कुछ होने के बावजूद। तो आम आदमी क्या बचा पाएगा? तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि नशे से जितना दूर रहेंगे उतना परिवार खुशहाल रहेगा। नशे से ही बर्बादी होती है। और हमारे मंत्री जी का आगे का जो प्लान है वो रैली उन्होंने मंत्री जी ने कराई। हाँ, उन्होंने कराई है और ये होता रहता है। और ये कल जो आने वाला नया साल है, ये खास तौर पे उसके लिए है। कब से शुरुआत हुई है इस रैली की? ये तो हमारे मंत्री जी हमेशा करते रहते हैं, 4-5 साल से, जब से उनके लड़के जी एक्सपायर हुए थे, जब से वो कर रहे हैं।
उनके लड़के एक्सपायर होने की वजह से ये हादसे ने उनको हिला दिया। उस तारीख से हमारे मंत्री जी ये नशा मुक्ति अभियान जोड़े हैं और करते रहते हैं। उनका उद्देश्य है कि जैसे हमने दुख झेला है, हमने अपने लड़के को खोया है, आने वाली पीढ़ी में कोई दूसरा ना खोए, क्योंकि खोने के बाद मिलता नहीं है। ये होता है सर। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। और क्या आपका जो है इस रैली को कराने का मुख्य उद्देश्य है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जो आज का जो मैसेज है, 98% लोग नशे से लोग हर परिवार पीड़ित है, और नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का सिर्फ एक मकसद है, किसी का परिवार नशे से ना उजड़े, किसी बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जाए, क्योंकि नशे से ही ये जितना अत्याचार हो रहा है, जितना भी ये रेप हो रहा है, जितना भी ये गलत काम हो रहा है, सब नशे के कारण हो रहा है। तो नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल की पहल है और उसका मैं पर्यवेक्षक भी हूँ, और मैं पिछले काफ़ी सालों से लगा हूँ और ये सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहनें माँ बेटियाँ वो परेशान हो रही हैं, क्योंकि एक बच्चा झूठ बोल के अपने बाप से पैसा लेके जाता, वहाँ ड्रग्स करता, नशे में एक्सीडेंट हो जाता, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। 80% लोग हार्ट अटैक से आजकल पीड़ित हो रहे हैं। तंबाकू सेवन ही नहीं, बड़े बड़े नशे कर रहे हैं। और नशा मुक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर परिवार नशा मुक्त हिंदुस्तान, जैसे माननीय कौशल किशोर जी का संदेश है, नशा मुक्त समाज बनाना है, नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है, उस चीज़ को लेकर ये भीड़ आई हुई है और सब जगह से, हर जगह से ये भीड़ अपनी कामयाबी की तरफ पहुंच रही है। और नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में मैं इतना बोलूँगा कि सब लोग अपने परिवार को नशे से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। मैम क्या आगे के सबसे पहले मैं अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम युक्ता है और मैं लखनऊ से हूँ, और मैं यहाँ पर नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत जो क्या योजना है इस आगे पदयात्रा को लेकर? आगे योजना यही है कि जितने भी त्यौहार हमारे हों नव वर्ष 2026 के, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, जो अंग्रेजी नए वर्ष कहा जाता है। तो उसमें यही है, जितने भी हमारे त्यौहार है या जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो नशा मुक्त, इवन जो हमारे यहाँ शादी होती है या जो भी बच्चों के फंक्शन होते हैं, मुंडन, वो नशा मुक्त हम बनाएं और समाज में ये संदेश जाए कि हमारी ज़िंदगी ही नशा मुक्त हो। क्योंकि जो नशा कर रहे हैं उन पर हमारा फोकस कम है, क्योंकि हम उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन जो नशा नहीं कर रहे हैं उनको हमें रोकना है, उन्हें समझाना, उनके मन में एक डर फैलाना है। क्या लगता है आपको ये पदयात्रा कितना सफल हो पाएगी उनको रोकने के लिए? पदयात्रा इस तरह से सफल होगी क्योंकि हम लखनऊ के मेन पॉइंट है हजरतगंज में आज हैं, तो यहाँ पर लगभग 80% लोग आते हैं, जो पब्लिक है, जो यूथ है या जो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ये आगाज़ किया है तो लोगों के मन में जाएगा ये रैली है, किस तरह के लोग जानने को इच्छुक जरूर होंगे। तो यहाँ पर इस तरह का एक मैसेज आएगा कि नशा मुक्त अभियान है, लोग इसको जानेंगे जरूर, एक बार सर्च जरूर करेंगे। सर्च करेंगे तो समझेंगे, तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि नशा सीधे आपके दिमाग पे असर करता है और वो आपको दिमाग बुद्धि को मार देता है। तो शायद इस पर चेंजेस आए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस पदयात्रा को आयोजन को लेकर के, और क्या इसमें आप संदेश देना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा हूं, झांसी से हूं, बुंदेलखंड प्रभारी हूं नशा मुक्त समाज अभियान आंदोलन का, और आरआर इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करता हूं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि नशे से दूर रहना है, क्योंकि जब तक बच्चा नशे से दूर रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। आज माननीय मंत्री जी ने वहाँ से शहीद स्मारक से यहाँ तक पदयात्रा निकालने का कारण ये है, उन्होंने जो नया वर्ष आया है उसमें बच्चे नशा ना करें और नशे से दूर रहें, विकसित भारत को बनाएं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपना बच्चा खोया था, तो उनको लगता है कि हम सबको लगता है कि अगर हम एक एक बच्चे की भी जान बचा पाए नशे से दूर, तो शायद हम अपने बच्चे को के लिए कुछ एक आने वाले टाइम के लिए हम एक किरण पैदा कर सकते हैं। सर क्या कोई एनजीओ भी आपसे जुड़ा हुआ है या फिर कोई आप केवल पदयात्रा से कैसे? नहीं, नशा मुक्त अभियान आंदोलन काउंसिल का एक खुद एक अपना एक ट्रस्ट भी है, एनजीओ भी है और संस्था है, और अब पारक महासंघ जुड़े हुए हैं, कई स्कूलों के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, चेयरमैन जुड़े हुए हैं, और भारी संख्या में जी करीब यहाँ पे हज़ारों की संख्या, कम से कम 50,000 के आसपास यहाँ पर संख्या आई हुई थी जी।
इतने बड़े पदयात्रा में मुझे यहाँ पे युवा भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और मुझे बुजुर्ग भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और पीछे महिलाएं भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। लगता है कि इस नशे के खिलाफ आप लोगों ने एक पूरा आंदोलन एकजुट कर लिया है, तो क्या लगता है कि आंदोलन कितना सफल हो पाएगा आपके, अगर आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपको अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति इस चीज़ को लेकर के? एक दिन ये ख़त्म होगा, नशा ख़त्म होगा निश्चित है। जिस दिन लोग पीना बंद कर देंगे तो अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। जैसे सपोज मान लीजिए किसी मार्केट में मीट की दुकानें लगती हैं और जो लोग नहीं खाते हैं उधर नहीं झांकते देखते नहीं। इसी तरह से जब लोग अपने मन से तैयार हो जाएंगे कि हमको नशा नहीं करना है, हमने परिवार को बच्चों को बचाना है, तो निश्चित एक दिन आएगा कि जो है ये अपने आप ठेका और दुकानें बंद हो जाएंगी नशे। भाई साहब, आपके हाथ में भारत का तिरंगा है और गले में आपने एक पटका डाल रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए जिसको भारत कहा जाता है और हम इस पर बहुत ही गर्व करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय कौशल किशोर जी ने जो इसके लिए नशा मुक्त के लिए प्रयास किया है, हम उनके साथ हैं और पूरा उनके साथ में सहयोग में हैं। बहुत अच्छा उनका प्रयास है और सबको सहयोग करना चाहिए इसके लिए। जितने भी लोग हैं चाहिए हैं उनके साथ जुड़े और उनका सहयोग करें। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि कई सारे युवा इस समय मौजूद हैं और जो इस पूरे नशा मुक्ति अभियान के लिए पूरा एकत्र हो चुके हैं। अगर सब लोग एक नारे में इस पूरे अभियान को बताना चाहे, क्या नारा होगा वो? एक बार जोर से लगा सकते हो कोई नारा? जन जन का है यह संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। जन जन का है यह संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। जन जन का है यह संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। मंत्री जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। मंत्री जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे मंत्री जी ये साल जाना जा रहा है पीछे, तो 9 वर्ष चालू होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जो हमारे युवा जो नए वर्ष की पार्टी में क्लब में जाते हैं, बार में जाते हैं, वो ना जाकर अपने घर में पेरेंट्स के साथ मनाएं और नशा मुक्त को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान को लेकर के जी, और हम एक से बात कर लिए हैं और तो उसमें हमने और भी लोगों से बात कर ली है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे एकत्र हुई है इस नशा मुक्ति अभियान के लिए। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग नशे में इस समय जूझ रहा है। नया साल कल शुरू हो जाएगा और ऐसे में आज रात को बहुत सारी पार्टियाँ होंगी जहाँ पे कई नशे के से रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं, जो नशे से संबंधित जो सामग्रियाँ होती हैं, उसको लोग ग्रहण करेंगे और ऐसे में नशे का ही कारोबार आज रात अपने उफान पर होगा। आप सोचिए कि नशे का कारोबार आज रात कितना ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला है। और ऐसे में आज के दिन 31 दिसंबर 2025 साल के आखिरी दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और इस नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़े हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आग्रह है कि सभी युवाओं से कि कृपया करके वो इस नशे से दूर रहें और इस नशे के खिलाफ वो भी इस मुहिम में शामिल हो। देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।